किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये टमाटर लहलहाते हुए, और इसको तोड़कर हम मंडी में बेच सकते हैं। और निश्चित तौर पर ये आपको भी काफ़ी लुभावने और शानदार लग रहे होंगे, क्योंकि जब मैं ही देख रहा हूँ मुझे इतने शानदार लग रहे हैं। तो मैंने इनका टेस्ट भी लिया, काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी स्वादिष्ट है। और आप देख सकते हैं ये कितने शानदार तरीके से झुंड में लगे हुए हैं। और ये जो पौधा है लगभग 110 दिन का हो चुका है, और इसमें कई बार तोड़ाई भी हो चुकी है और बेच भी चुके हैं। तो आप देख सकते हैं सारे पौधे लगभग एक जैसे फल दिए हुए हैं। और औसतन ये पूरे सीजन में 100 से लेकर 150 तक का फल देते हैं एवरेज, जिसमें आप मान सकते हैं लगभग 10 किलो। और आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार यहाँ के किसी भी आप पौधे को देख लीजिए, बहुत ही शानदार है। वरुण भाई उधर भी दिखाइए। सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, अभी हम टमाटर के प्लांट में आए हुए हैं, और ये लोकेशन है हरदा ज़िले के गांव घोंगड़ा, और इसकी तहसील है सिराली। तो इस खेत के किसान भाई हमारे साथ खड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम किसान भाई का नाम। किसान भाई अपना शुभ नाम बताइए। सर, मेरा नाम वरुण सिंह राजपूत है जी। ग्राम घोंगड़ा, तहसील सिराली, जिला हरदा। दोस्तों, ये हरदा ज़िले से करीबन 20-22 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, लेकिन बहुत ही शानदार गांव है। यहाँ की खेती बिल्कुल आधुनिक तरीके से होती है। तो वरुण भाई, ये जो टमाटर की वैरायटी है, सबसे पहले तो मैं इसकी वैरायटी कौन सी है वो जानना चाहूँगा। सर, ये देसी टमाटर है और वैरायटी का नाम है लक्ष्य। लक्ष्य, ठीक है। जब हम इसकी खेती करने की सोचते हैं या तैयारी करते हैं, तो इसके पौधे लगाने के पहले खेत को किस प्रकार से तैयार करना होता है? सबसे पहले आप देख सकते हो ये टमाटर लगा हुआ है। ये 110 दिन का टमाटर है तकरीबन जी। इस खेत को बनाने के लिए सबसे पहले इस पे ट्रैक्टर से प्लाऊ किया हुआ है, उसके बाद में रोटर से मिट्टी को बारीक की हुई है। फिर मशीन द्वारा ये ऊंची पाल बनाई, जिसको हम बेट बोलते हैं। नली इस बेड के अंदर है, उसके ऊपर से मल्चिंग लगाई हुई है, और फिर उसके ऊपर से पौधे का रोपण किया गया है। जी। वरुण भाई, आपने बहुत ही शानदार जानकारी बताई है हमारे देखने वाले किसान भाइयों को। पहले आपने बेड बनाया, बेड बनाने के बाद मल्चिंग की है, ठीक है। यानी कि जुताई के बाद बेड और मल्चिंग के बाद एक खेत तैयार हो गया जिसमें हम पौधा लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी खेती करने के बारे में सोचते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट या सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है, जिसमें टमाटर की फसल भी अच्छी हो और हमें भाव भी अच्छा मिले? ये जो टमाटर है ये 18 अक्टूबर का लगा हुआ है जी। 18 अक्टूबर को लगा हुआ है। और इससे टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होने की वजह से आप देख सकते हो टमाटर की लगावट जी, बहुत ही शानदार टमाटर की लगावट लगी हुई है। जी। यानी कि टेम्परेचर, यानी कि थोड़ा सा तापमान कम होता है वातावरण में, तो हम अक्टूबर नवंबर में सामान्य तौर पे लगा सकते हैं। अच्छा। सर, ये ऐसी फसल है, इसको 12 महीने में आप कभी भी लगा सकते हो, पर ये जो टमाटर है ये 18 अक्टूबर का लगा हुआ है। अच्छा, 18 अक्टूबर का ये टमाटर है, और आप देख सकते हैं किसान भाइयों, बहुत ही शानदार फसल है। और अभी मैं देख रहा हूँ एक एक पौधे में काफ़ी टमाटर लगे हुए हैं, कम से कम अभी मैं देख रहा हूँ 40 से 50 टमाटर एक एक पौधे में लगे हुए हैं। तो जब हमने खेत तैयार कर लिया है, और आपने उत्तम समय या सबसे बेस्ट सीजन भी बता दिया इसको खेती करने के लिए, तो जब हमने खेत तैयार कर लिया और अब हमारी इच्छा हो गई कि हम लगाएं, इसकी खेती करें, ठीक है। तो इसके क्या हमें रोप बुलवाना पड़ता है या खेत में खुद हम तैयार करते हैं? ये रोप हमने नर्सरी से मंगाया हुआ है जी। ये तकरीबन 1 रुपये 80 पैसे में एक पौधा तैयार मिला है हमें। जी, क्या ये हमें खेत तक 1 रुपये 80 पैसे जी में जी पड़ जी, खेत तक। जब हम इसके पौधे या रोप भी बुलवा लिए हैं, तो जब हम अब लगाने की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो चूँकि बेड तो 2 बेड के बीच में, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो चौड़ाई है 5 फीट है सामान्य तौर पर, ठीक है। तो जब हम एक लाइन में जब लगाना चालू करते हैं, ठीक है, तो एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में क्या डिस्टेंस है, क्या दूरियाँ रखते हैं, जो कि बहुत ही शानदार या उचित होती है? 1 फीट की दूरी है दोनों पौधों के बीच से। अच्छा। और
जैसे यहाँ आपने मतलब जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ड्रिप लाइन है। जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप लाइन की सुविधा नहीं होती है तो उनको भी क्या यही दूरी रखनी होती है, उनके लिए अलग होती है? यही दूरी तकरीबन रहती है। जी। और पुराने समय में, ये तो अभी आधुनिक खेती है, पुराने समय में जो हमारे पेरेंट्स हैं वो मिट्टी की ऊंची पाली बना के लगाते थे उसके ऊपर टमाटर। जी। ये धीरे धीरे हमने आधुनिक खेती में इसको कन्वर्ट करा है और ये ड्रिप मल्चिंग लगाई। इससे प्रोडक्शन भी बढ़ा है और आप देख सकते हो टमाटर के ऊपर चमक, क्योंकि जो ड्रिप से अब वहीं से खाद समय पे पानी मिलता है, उस वजह से प्रोडक्शन में भी काफ़ी सुधार आया है। और वरुण भाई, जो ड्रिप लाइन की सुविधा होती है या बेट या मल्चिंग जो लगाते हैं, तो इससे मतलब जो परंपरागत खेती अपन करते हैं जिसमें ये बेट और ड्रिप लाइन हम नहीं लगाते थे, तो उसकी तुलना में इसमें क्या फ़ायदा है? सर, सबसे बड़ा फ़ायदा तो है प्रोडक्शन। जी। तकरीबन पहले की तुलना में आप डबल प्रोडक्शन आप ले सकते हो। जी। जी। इस खेत से जी। उस समय पर पानी पौधे को मिल जाता है समय पर एकदम। इसके अंदर जो नली लगी हुई है पौधे के नज़दीक, ये नली आप देख सकते हो। जी। आप देख सकते हो नली। हाँ, दिखाई इसकी वजह से बिल्कुल आप पौधे के जड़ के पास आप खाद पानी समय से आप पहुंच जाता है। इससे आपकी लागत भी कम हो गई लागत, और आप प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हो। अच्छा, तो जैसे हमने ड्रिप लाइन और ये जो मल्चिंग की है, तो मल्चिंग में क्या ऐसा भी है कि जैसे खरपतवार वगैरह जो होती है वो इससे कम हो जाती है, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, ढका हुआ है, पानी वेस्टेज नहीं जा रहा है। बाकी खेत आप देख सकते हो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, साफ़ सुथरा है, खरपतवार नहीं है। इस वजह से आपका प्रोडक्शन भी, बीमारियां भी कम लगेगी फसल में। तो जब इसके पौधे हमने लगा दिए हैं या रोप लगा दिए हैं, ठीक है, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में या बेड से बेड की दूरी आपने 5 फीट बताई है और पौधे से पौधे के बीच में 1 फीट की दूरी है, ठीक है। तो जब हमने इसका रोप परचेस कर लिया या यहाँ हमारे पास पहुँच गया और पहुँचने के बाद हमने जब इसको लगा दिया, तो लगाने के कितने दिनों के बाद इसका फल या टमाटर लगना चालू हो जाता है, जैसे हम तोड़कर खा सकते हैं या बेच सकते हैं? सर, ये मैं बोल सकता हूँ एक एवरेज 60 डेज़। जी। जब टेम्परेचर तेज़ हो तो 50 दिन में फल मिल जाता है आपको। जब टेम्परेचर ठंडा हो तो फिर समय लगता है। इस टाइम पे टमाटर का पकना थोड़ा कम है क्योंकि मौसम ठंडा है अभी। तो जब लगाने से 60 दिन जब इसका फल लगना चालू होता, तो उस दौरान हमें कौन कौन से खाद की ज़रूरत होती है और कितनी बार सिंचाई करनी होती है? सर, इसको जब लगाने से पहले हमने जब बेड बनाए थे, इसमें बेसल डाला था। बेसल में सल्फ़र है, पोटास है, डीएपी है, यूरिया है, सभी कंटेंट, जिंक है, बोरान है, सभी मिट्टी के अंदर दबाए हुए हैं। उसके बाद में पौधे का रोपण किया हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे जैसा पौधा बढ़ता है, क्या उसकी ज़रूरत के हिसाब से इसमें खाद दिया है, तो धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगा। अच्छा, सामान्य तौर पर जो टमाटर होता है वो रंग बिरंगा या पकने पर पीला हो जाता है हल्का सा, ठीक है। तो हो सकता है इस पीले हुए कलर के कारण और पत्तियों के कारण मच्छर भी आते होंगे या कुछ इल्लियाँ भी पड़ती होगी। तो जब मच्छर या इल्लियाँ हमें जब इसके पौधे पर दिखाई दे, तो सामान्य तौर पर हम कौन सी दवाओं को स्प्रे कर सकते हैं? सर, इसमें मैं किसी स्पेशल दवाई का तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर इसमें फंगीसाइड का उपयोग किया हुआ है, कीटनाशक का उपयोग किया हुआ है। मकड़ी के लिए माइट के लिए कीटनाशक का उपयोग किया है। कीटनाशक में एक दो कीटनाशक जैसे एक्समाइट है, बोर्नियो है, इनका प्रयोग किया गया। फंगीसाइड में कैब्रियोटाफ है, नेटिगो है, उसके बाद आप कर्टेज है, इन चीज़ों का उपयोग किया हुआ है। इल्मार में शूट आउट है, इमामेक्टिन है, कई सारी दवाइयों का अलग अलग हर बार बदल बदल के उपयोग किया जाता है। जी। टमाटर के सही दाम के लिए, यानी अगर हम मंडियों की बात करें, तो आपका ये जो गांव है या ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन से आसपास में कौन कौन सी मंडियां हैं जहां पर आपको अच्छा दाम मिलता हो? ये जो टमाटर है ज़्यादा करके तो हमारे सबसे नियरेस्ट मंडी है हरदा। सबसे ज़्यादा माल हमारा हरदा ही जाता है। हरदा से इंदौर कुछ माल डिमांड के ऊपर या रेट के ऊपर भोपाल चला जाता है, खंडवा चला जाता है, पर सबसे ज़्यादा हमारी नियरेस्ट मंडी हरदा। चूँकि यदि हम 1 एकड़ में लगाते हैं, तो 1 एकड़ में हम मैक्सिमम या अधिकतम कितने पौधे लगा सकते हैं? सर, ये 1 एकड़ का प्लॉट है, आप देख सकते हो। इसमें 10,000 पौधे लगे हुए हैं। अच्छा, वरुण भाई, जब इसकी फसल या इसका जो फल होता है तोड़ने योग्य होता है और जब हम मजदूर से तुड़वाते हैं, ठीक है, तो तुड़वाने के दौरान हमें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे कि हमारी फसल प्रभावित ना हो या ख़राब ना हो?
ये आप देख सकते हो, ये धागे से सपोर्ट से सिस्टमेटिक तरीके से बंधा हुआ है। जी। जब इसको तोड़ा जाता है तो मजदूर को ये बताया जाता है कि जो पौधा जो फल पक चुका है जी जी उसी को ही तोड़े, उसके वजह से जो और भी गुच्छे में हरे टमाटर है वो ना टूटे। फिर चलने के दौरान पत्तियों पे पौधे पे लात ना रखा है, इन चीज़ों का काफ़ी विशेष ध्यान रखा जाता है। जी। तो जैसे इसका जो पौधा है वो तो काफ़ी नाजुक होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक, मतलब आप सॉफ्ट देख होता सकते है। हो ये ठीक है। वजन की वजह से पूरा झुका तो है। इसको सपोर्ट देने की ज़रूरत जब लगाने के कितने दिनों के बाद हमें पड़ती है? सर ये तकरीबन लगाने के 20 दिन बाद हमने, ये आप देख सकते हो, ये बांस गड़े हुए हैं। जी ये बांस को धागे से बांधा गया है जी। और फिर पौधे को एक एक चुन चुन के डालियों को ये धागे से बांधा गया है ताकि मिट्टी से ना टच हो, बीमारियां कम लगे, पौधे को हवा मिले, फल को तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन ले सके। जी। 1 एकड़ में आपने बताया मुझे कि लगभग 10,000 पौधे लगते हैं या लग सकते हैं। तो इन 10,000 पौधों का हम खर्चा या लागत की बात करें, ठीक है, और ये लागत पौधा लगाने से लेकर खेत तैयार करने से लेकर खाद, स्प्रे और मजदूरों की जो तुड़ाई का खर्चा होता है प्लस मंडी तक ले जाने का, तो प्रति एकड़ में कितनी लागत इस प्रकार से आ जाती है? सर ये प्लांट में अभी मैंने 300 कैरेट टमाटर निकाल चुका हूँ और अभी तक की मेरी लागत है तकरीबन 1 लाख रुपए। अब इसके बाद में दवाई का भी खर्च कम हो जाता है क्योंकि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वही सबसे ज़्यादा है। बेड बनवाना, पौधे लगवाना, ये धागे से 3-3 बार टमाटर बंधे हुए हैं। अब ये बिल्कुल खेत सेट हो चुका है। अब इससे अपने को कम लागत लगेगी और प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, चूँकि जब 60 दिनों के पश्चात इसका फल हम तोड़ सकते हैं, बेच सकते हैं, तो उस 60 दिन से लेकर कब तक इसका फल लगता जाएगा? इसकी फसल कब तक रहेगी हमारे काम के लिए, या इसका फल हम लगातार तोड़ कर बेच सकते हैं? सर ये तो डिपेंड करता है सबसे पहले तो क्लाउड के ऊपर। जी मौसम यदि सही है तो ये 4 से 6 महीने तक आप इसको चला सकते हो। जी और उसके बाद में फिर पौधे की तंदुरुस्ती के ऊपर भी डिपेंड करता है, पौधा कितना मजबूत है, कितना सक्षम है। जी ये आप देख सकते हो, पौधे के ऊपर इतना सारा ये माल लगा हुआ है। जी। ये बंच आप देख सकते हो। जी, यानी मोटे मोटे तौर पर हम कितने महीने तक और मान सकते हैं? जैसे 60 दिन के अंदर हमने तोड़ाई चालू करी। 4 से 5 महीने, 4 से 5 महीने। जी, तो इन 4 से 5 महीने के दौरान अगर हम क्विंटल से बात करें, जी है ना, तो जैसे एक बार हमने तोड़ाई की, जैसे आज की माना, तो आज के बाद फिर कितने दिनों के बाद फिर दोबारा इसकी तोड़ाई चालू होती है? सर ये हर 3 दिन के बाद में ये 1 एकड़ खेत 100 से 125 कैरेट माल हमको देता है हर 3 दिन के बाद। 3 दिन में। जी, तो मोटे मोटे तौर पर हम पूरे सीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है, लगना चालू होता है या तोड़ना जब हम स्टार्ट करते हैं तब से लेकर आखिरी तक जब तक पौधा हमारे पास है, तो मोटे मोटे तौर पर 1 एकड़ में कितने कुंटल माल निकल जाता होगा अगर हम कैलकुलेट करके अगर बताएं किसान भाइयों को तो? सर ये के क्विंटल से तो हम कैलकुलेट नहीं करते, ये हमारा जो सारा माल है कैरेट से बिकता है। 1 कैरेट में तकरीबन 25 किलो वजन होता है और ये हमको 2500 से 3000 कैरेट का हमको प्रोडक्शन मिलेगा इस खेत से। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करके नहीं बताएं तो किसान भाइयों को समझने में आसानी हो या सुविधाजनक हो, तो उसके लिए हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से बता देते हैं कि जब हमारा पूरा सीज़न कंप्लीट हो जाता है इस फसल का, है ना, कि एक सीज़न पूरा हमने इसको तोड़ा और मंडी में बेचा, ठीक है, तो उस दौरान हमने जो टोटल खर्चा, पहले तो मुझे आप खर्चा बताइए, प्रति एकड़ में इसमें कितना खर्चा लगभग होता है? सर ये अभी तक तो 1 लाख रुपए का लग चुके हैं इस खेत से प्रति एकड़, और जैसे जैसे लगता जाएगा खर्च बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम इसमें ये आखिरी तक इसमें 2 लाख से ऊपर खर्च नहीं जाएगा। अच्छा, प्रति एकड़ में, ठीक है, तो हम प्रति एकड़ में पूरे सीजन की यानी कि 6 से 8 महीने का जो खर्चा मानते हैं वो 1 से 2 लाख के बीच का होता है, ठीक है। तो इस दौरान जब हमने पूरी फसल तोड़कर बेची है, ठीक है, तो बेचने के बाद जो ये वाला हम लागत या ये जो खर्चा काट दें, तो इसमें जो शुद्ध मुनाफा या नेट प्रॉफिट जो होता है कितना मान सकते हैं, कितना होना चाहिए? सर ये तो रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि मंडी में क्या रेट चल रहे हैं, पर एक जनरली आप बोल सकते हो 1.5 से 2 लाख रुपए आपको 6 महीने में इस खेत से आप कमा सकते हो, एक जनरली मिनिमम। अब मैक्सिमम तो आप रेट के ऊपर डिपेंड है, कितना भी आप कमा सकते हो। जी, तो वरुण भाई, जैसे आपने मंडी में कई बार तोड़कर बेच चुके हैं, तो आपको मिनिमम प्रति कैरेट के हिसाब से क्या मिला और मैक्सिमम क्या कैरेट का भाव मिला? सर इस साल तो हमने 1200 रुपये 1400 रुपये कैरेट तक माल बेचा है और मिनिमम 200 रुपये कैरेट तक।
अच्छा, अगर ये किलो में कन्वर्ट करें तो 1 कैरेट का जो आप बता रहे हो 1400-1500, तो 1 किलो का क्या भाव आपको पड़ गया? 250 से 300 रुपये की है। ये मान के चलो कि अभी 10 रुपये किलो चल रहा है, 50 रुपये 60 रुपये तक भी हमने इसको बेचा है। किसान भाइयों, हमारे वरुण भाई ने आपको ये बताया है कि प्रति एकड़ में 10,000 पौधे लगते हैं। 10,000 का जो खर्चा होता है पूरे सीज़न का 6 से 8 महीने का, वो 1 लाख से 2 लाख के बीच में होता है। और जब पूरे सीज़न का टमाटर हम मंडी में बेचते हैं तो बेचने के बाद आपको जो शुद्ध प्रॉफिट होता है, वरुण भाई आप एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या प्रॉफिट शुद्ध मिल सकता है किसान भाइयों को? सर मिनिमम मैक्सिमम तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता, बाकी मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए है इस खेत से प्रॉफिट मिलेगा। तो किसान भाइयों, यदि प्रति एकड़ में 1.5 लाख से मिनिमम 1.5 लाख से स्टार्ट होता है इसका शुद्ध मुनाफा सारा खर्चा काटने के बाद, तो कोई गलत नहीं है, बुरा नहीं है। क्योंकि अन्य फसल हम लगाएंगे, जैसे अभी गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, या और भी फसलें होती है, तो उसकी तुलना में इसमें कहीं गुना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये नकदी फसल है। और वरुण भाई, एक जानकारी और मैं जानना चाहूँगा, चूँकि ये जो वैरायटी है बहुत ही शानदार, बहुत ही लुभावनी और बहुत ही मनमोहक लग रही है, और एक एक पौधे में मैं देख रहा हूँ काफ़ी फल लगे हैं, ठीक है। तो अगर हम पूरे सीजन की बात करें, है ना, 6 से 8 महीने के, तो एक पौधा अधिकतम कितने फल हमको दे देता है, मतलब फल वाइज भी और किलो वाइज भी? सर ये मान के चलिए कि 8 से 10 किलो टमाटर एक पौधा हमको दे देगा। और ये आप देख सकते हो एक पौधे में अभी तकरीबन 40-40, 50-50 टमाटर लगे हुए हैं। ये निकलेंगे, उसके बाद आप ये देख सकते हो पास से ये नए फूल चालू हो गए हैं, तो तकरीबन आप 100 से 150 के बीच में आप टमाटर एक पौधे से आप ले पाओगे। किसान भाई, ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक पौधा हमें 100 से 150 फल दे रहा है, मतलब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी वज़नदार और काफ़ी हेल्दी टमाटर है। क्योंकि ये मैंने तोड़ा है, इसे मैं खाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय बाद खाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार के टमाटर है, काफ़ी वज़नदार है, काफ़ी सुंदर फल है, और साथ ही लुभावने और खाने में काफ़ी टेस्टी भी है, क्योंकि मैं इससे पहले खा चुका हूँ। और वरुण भाई, हमारे देखने वाले किसान भाइयों को आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी है, और ख़ास तौर पर टमाटर की आधुनिक खेती को लेकर, कि उन्हें इसकी खेती किस प्रकार से करना चाहिए, पौधे की दूरी क्या रखनी है, और एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में प्रॉपर क्या दूरी होनी चाहिए, साथ ही इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लगाते समय, तोड़ते समय, और साथ ही आसपास की मंडियों में इसका एवरेज भाव जो होता है उसके बारे में आपने बताइए। कुल मिलाकर आपने ए टू जेड जानकारी को कवर करते हुए सारी जानकारी दी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि किसान भाइयों को निश्चित तौर पर ये जानकारी समझ में आई होगी या आएगी। साथ ही किसान भाइयों, आपको किसी प्रकार की और भी जानकारी चाहिए तो वरुण भाई के नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो आप इनसे पर्सनली भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन टमाटर की खेती से संबंधित ही जानकारी के लिए, किसी प्रकार की दूसरी जानकारी के लिए नहीं। तो वरुण भाई, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मेरा आखिर में कंक्लूज़न के लिए मैं बोल सकता हूँ कि आप 6 महीने में जितना प्रॉफिट आप इस खेती से कर सकते हो, मेरा निजी अनुभव है। आप गेहूँ, चना, ट्रेडिशनल जो अन्य फसलों से आप कहीं गुना ज़्यादा इस टमाटर की खेती करके आप कमा सकते हो। आप देख सकते हो प्लॉट कितना हरा भरा है, काफ़ी मात्रा में टमाटर लगे हैं। सीजनल वाइज आपको, रेट वाइज आपको अलग अलग तरीके का प्रॉफिट मिल सकता है, और करिए, बहुत ही अच्छी खेती है टमाटर की। एक बार मेहनत होने के बाद में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस नहीं होगा। किसान भाइयों, हमारे वरुण भाई ने आपको बहुत ही शानदार संदेश दिया है। ये नकदी फसल है, और इस फसल के माध्यम से आप अन्य फसलों की तुलना में कहीं गुना प्रॉफिट या लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि आजकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इनकम या बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, तो उसकी तुलना में इस प्रकार से हमें मैनेजमेंट करते हुए अगर हम खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर मुनाफे की बात होगी, फ़ायदे की बात होगी। वरुण भाई, आखिरी में आपसे एक बात जो किसान भाई आपके बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपने कॉलेज की पढ़ाई में या अध्ययन में क्या किया है, थोड़ा सा हमारे देखने वाले किसान भाइयों को बताइए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं बीकॉम से ग्रेजुएट हूँ। इसके साथ मैंने ICI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से CA की तैयारी की है। उसमें मैंने IPCC पास की है, CPT पास की है। उसके बाद मैं लॉकडाउन के बाद मैं घर आ गया, तो फिर मैं इस तरफ मेरा रुझान बढ़ गया, तो फिर मैंने एजुकेशन से दिमाग हटा के अपना इस क्षेत्र में विस्तार बढ़ाया। और मैं युवा लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, मेरे साथियों को,
कि यदि आप, ऐसा नहीं है कि आप खेती से कुछ नहीं कर सकते। यदि आपकी लगन, मेहनत सच्ची है, आपका प्रॉपर कंसिडरेशन है, तो आप बराबर इस खेती से भी आप कहीं ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। किसान भाइयों, हमारे वरुण भाई ने आपको बहुत ही शानदार जानकारी दी है, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। चूँकि इन्होंने सीए किया और सीए बहुत बड़ी डिग्री होती है या कुछ हट के एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, उसके बावजूद भी आधुनिक खेती पर ये अपना ध्यान या कंसंट्रेशन दे रहे हैं, जो कि कहना चाहिए कि हम जो किसान पुत्र हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम पढ़ाई के साथ साथ खेती की ओर रुझान रखते हैं और इस प्रकार से हमारी जानकारी, हमारे ज्ञान का उपयोग करते हुए हमारे घर वालों को भी सपोर्ट करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो इस वीडियो को और भी हमारे पढ़ने वाले भाई लोग या दोस्त लोग देख रहे हैं, तो आप भी पढ़ाई के साथ साथ अपनी जानकारी का उपयोग खेती में कीजिए, जिससे आपका तो नाम होगा ही साथ घर वालों को सपोर्ट भी मिलेगा और कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। तो वरुण भाई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और संदेश के लिए एक बार पुनः मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस काबिल समझा। किसान भाइयों, इस खेत की और भी सुंदरता है जो आपको हम बारीकी से दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। शानदार टमाटर की खेती है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये देसी टमाटर है लेकिन हाइब्रिड है, उन्नत किस्म के हैं। किसान भाई है वरुण सिंह राजपूत और ये इनकी फसल को बिल्कुल निहारते हुए और हमें दिखाते हुए कि एक एक पौधे में कितने फल लगे हुए हैं। और दोस्तों, आप भी देखने के बाद यकीन करेंगे कि अगर इस प्रकार से खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर मुनाफे की खेती है, हाइब्रिड खेती है और अन्य फसलों की तुलना में ये नकदी फसल है और उनकी तुलना में इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है, कहीं गुना ज़्यादा प्रॉफिट है। तो निश्चित तौर पर आप इस प्रकार की नकदी फसल कर सकते हैं। और ये हम कहना चाहेंगे कि वरुण भाई की ही मेहनत है। इन्होंने लगभग 1 एकड़ में टमाटर के पौधे लगे हुए हैं और अभी कई बार ये तोड़वा कर बेच भी चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरी इनकी खेत और किस तरीके से सपोर्ट दिया है, क्या दूरी है और क्या शानदार इसकी सुंदरता है खेत की। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम पढ़ने के साथ साथ इस प्रकार की खेती करते हैं या अपना ध्यान लगाते हैं, तो ये भी कोई बुरी नहीं है। मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और खेती किसानी करते हुए हमें भी गर्व महसूस होता है कि हम किसान पुत्र हैं। क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि जय जवान जय किसान, यानी कि जय जवान बराबर जय किसान। जितना एक जवान मेहनत करता है उतना ही किसान मेहनत करता है और उसी के बलबूते पर पूरा जो हमारा देश है, देश के रहने वाले जो व्यक्ति है भोजन या सब्जी को प्राप्त करते हैं। तो निश्चित तौर पर गर्व महसूस तो हम करेंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। नमस्कार।